तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 31 ये कहती है कि अगर किसी लिखित विलेख से, जैसे मान लीजिए कोई रजिस्ट्री हो, कोई वसीयत हो या कोई दान पत्र हो, अगर उससे किसी व्यक्ति को कोई भारी क्षति होने वाली है, कोई भारी नुकसान होने वाला है, तो ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति उस रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकता है। और अगर न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि इससे अमुक व्यक्ति को काफ़ी नुकसान होगा या उसकी अपूरणीय क्षति होगी, तो ऐसी कंडीशन में वो उस रजिस्ट्री को निरस्त कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एडवोकेट विवेक पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लीगल पोजर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट हम आप तक लाते रहेंगे। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने आपके घर परिवार के किसी सदस्य से, चाहे वो आपका भाई हो या आपका पिता हो, बहला फुसलाकर आपकी प्रॉपर्टी, आपकी ज़मीन रजिस्ट्री करवा ली है, या मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को नशा करा के उससे रजिस्ट्री करवा ली है, या मान लीजिए आपके किसी फैमिली मेम्बर्स को नशा करा के या बहला फुसलाकर उससे कोई प्रॉपर्टी लिखवा ली है, या आपकी कोई पैतृक संपत्ति आपके पिता से लिखवा ली है, या आपके घर का कोई सदस्य जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हो उससे कोई ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी ज़मीन लिखवा ली है, तो ऐसी कंडीशन में आप उस रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी को आपके फैमिली के किसी सदस्य से बहला फुसलाकर लिखवा लेता है और उसे उसका पैसा भी नहीं देता है। तो यहाँ पे संविदा अधिनियम कहता है कि बगैर प्रतिफल के की गई संविदा शून्य होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप उस रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकते हैं। दोस्तों, रजिस्ट्री करने के बाद भले ही कब्जा आपके पक्ष में हो, मगर उसे आपको कैंसिल कराना ही पड़ता है। और अगला व्यक्ति अगर उस प्रॉपर्टी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है या आपको वापस नहीं करना चाहता है, तो आप उसे कैंसिल करवा सकते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं। दोस्तों, रजिस्ट्री करने के बाद जब अगला व्यक्ति म्यूटेशन के लिए दरखास्त देता है, तो तहसीलदार के न्यायालय द्वारा उस म्यूटेशन पर 35 दिनों की डेट लगा दी जाती है। और अगर आपको इसकी जानकारी होती है कि हमारे घर के अमुक व्यक्ति ने इस प्रॉपर्टी को बेच दिया है, तो इन 35 दिनों के भीतर आप एक एप्लीकेशन देके उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, ऑब्जेक्शन करने के लिए अगर आप किसी वकील को नहीं करना चाहते हैं या वकील के ऊपर पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो आप स्वयं भी ये आपत्ति दे सकते हैं। आपको इस आपत्ति में लिखना है कि फला व्यक्ति ने इस डेट में गलत तरीके से हमारे परिवार के इस मेंबर से रजिस्ट्री करवा ली है और इससे हमें भारी नुकसान होगा, और ये रजिस्ट्री गलत तरीके से कराई गई है, हमें इसका पूरा पैसा भी नहीं दिया गया है, या बहला फुसला के या डरा धमका के ये रजिस्ट्री हमसे कराई गई है, तो ये गलत है, अतः हमें आपत्ति देने का अवसर प्रदान किया जाए। तो दोस्तों, ऐसी एप्लीकेशन देने के बाद उस प्रॉपर्टी पे म्यूटेशन रोक दिया जाता है। दोस्तों, अगर म्यूटेशन हो भी जाता है तो इसके बाद भी आप न्यायालय द्वारा उस रजिस्ट्री को, उस म्यूटेशन को कैंसिल करवा सकते हैं। और ऐसा कहा गया है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 31 में, अगर न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि अमुक रजिस्ट्री से उस व्यक्ति को अपूरणीय क्षति होने वाली है या कोई बड़ा नुकसान होने वाला है, तो उसे कैंसिल कर सकती है। तो अगर न्यायालय द्वारा रजिस्ट्री कैंसिल कर दी जाती है, तो उसके आदेश की एक प्रति न्यायालय रजिस्ट्री ऑफिस में भेजता है और रजिस्ट्री ऑफिस के बाबू उसे अपने बैनामा रजिस्टर में अंकित करते हैं कि फला न्यायालय द्वारा फला दिनांक को ये रजिस्ट्री शून्य घोषित की गई है, अतः ये रजिस्ट्री शून्य घोषित की जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपके साथ अगर कोई फर्जीवाड़ा होता है या गलत तरीके से बैनामा लिखवा लिया जाता है, तो आप इस प्रोसेस में जाके बैनामे को कैंसिल करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारी आज की वीडियो का विषय पसंद आया हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।